क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी आप नहाने जाते हैं तो अचानक पेशाब की इच्छा होने लगती है? ज्यादातर लोग इसे कोई बीमारी समझ बैठते हैं, परंतु आज मैं आपको प्रकट करूंगा वह सत्य जो हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज ने अपने दिव्य उपदेशों में समझाया है। महाराज जी कहते हैं कि शरीर केवल मांस मज्जा का पिंड नहीं है, ये तो एक दिव्य यंत्र है जिसमें हर छोटी घटना भी एक गहरा रहस्य छुपाए होती है। नहाते समय पेशाब का आना कोई कमजोरी या रोग नहीं, बल्कि प्रकृति का अद्भुत संकेत है। जब जल की ठंडी धार आपके शरीर को छूती है तो भीतर की नसें और तंत्रिकाएं जागृत हो जाती हैं। यही कारण है कि शरीर का स्वाभाविक शुद्धिकरण अपने आप होने लगता है। समझने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया आपको भीतर से हल्का और पवित्र करती है। जैसे स्नान से बाहरी मैल धुलता है, वैसे ही यह क्रिया अंदरूनी मैल को भी दूर करती है। तो भाइयों और बहनों, इसे बीमारी मानकर घबराइए मत, बल्कि इसे ईश्वर की अद्भुत कारीगरी समझकर स्वीकार कीजिए। पूरी वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है वह रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। हमारा शरीर ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। ये केवल हड्डियों, मांस और रक्त का पिंड नहीं है, बल्कि दिव्य रहस्यों से भरा हुआ एक मंदिर है। प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहा करते हैं, शरीर में होने वाली हर छोटी से छोटी क्रिया भी भगवान का दिया हुआ संदेश है। इसे अनदेखा मत करो, इसे समझो। इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जिसका अनुभव लगभग हर इंसान करता है, नहाते समय अचानक पेशाब का आना। कई लोग इसे कमजोरी या बीमारी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह कोई रोग नहीं, बल्कि प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया जब हम स्नान करते हैं और ठंडा या सामान्य पानी हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो हमारी नसों और स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव शरीर को आराम की अवस्था में ले जाता है। इस अवस्था में मूत्राशय की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे शरीर स्वाभाविक रूप से पेशाब की ओर प्रवृत्त होता है। यानी कि यह पूरी तरह नेचुरल प्रोसेस है। अंदरूनी शुद्धिकरण का प्रतीक संत प्रेमानंद जी बताते हैं कि जैसे स्नान से शरीर का बाहरी मैल धुलता है, वैसे ही नहाते समय पेशाब का आना अंदरूनी शुद्धिकरण का प्रतीक है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक सफाई है। सोचिए, अगर स्नान से ही शरीर के अंदर जमा अशुद्ध जल बाहर निकल जाए तो यह तो भगवान की अद्भुत कारीगरी ही है। विज्ञान भी मानता है, आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि स्नान करते समय ठंडे या गुनगुने पानी का प्रभाव नसों पर पड़ता है। पानी की तरंगें शरीर को शांत करती हैं और स्वाभाविक रूप से मूत्राशय को संकेत देती हैं कि वह हल्का हो जाए। यानी यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य है। शरीर और आत्मा का सामंजस्य, प्रेमानंद जी कहते हैं, शरीर और आत्मा दोनों का शुद्ध होना आवश्यक है। जब हम स्नान करते हैं तो बाहरी धूल, मिट्टी और थकान दूर होती है। उसी समय यदि पेशाब की इच्छा होती है तो यह आत्मिक शुद्ध के लिए संकेत माना जा सकता है। ये ऐसे है जैसे भगवान हमें याद दिला रहे हों कि भीतर बाहर दोनों तरफ से पवित्र होना जरूरी है। बीमारी क्यों नहीं, बहुत लोग डर जाते हैं कि बार बार ऐसा होना किसी बीमारी का संकेत है, लेकिन सच ये है कि अगर पेशाब साफ है, जलन या दर्द नहीं है, तो यह कोई समस्या नहीं है। उल्टा यह एक शुभ संकेत है कि आपका शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में काम कर रहा है। बीमारी तब होती है जब शरीर की प्रक्रियाएं रुक जाए या असामान्य हो जाए, लेकिन नहाते समय यह होना एक सामान्य और लाभकारी प्रक्रिया है। ईश्वर का चमत्कार सोचिए, हर बार जब आप स्नान करते हैं और यह अनुभव होता है तो यह भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा चमत्कार है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका शरीर केवल एक देह नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का माध्यम है। प्रेमानंद जी समझाते हैं, हर घटना में भगवान छुपे हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें, इसे कमजोरी या रोग न समझें। पानी पीने की आदत को नियमित रखें ताकि शरीर शुद्ध बना रहे। स्नान को केवल शारीरिक क्रिया न माने, इसे आत्मिक साधना की तरह करें। हर स्नान से पहले और बाद में भगवान का स्मरण करें। कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक और दिव्य प्रक्रिया है। अब समय है इसे और गहराई से समझने का, ताकि मन का हर संशय मिट जाए और हम इसे सही दृष्टि से स्वीकार कर सकें। नहाने का आध्यात्मिक महत्व।
हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि स्नान केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम है। सुबह स्नान करना मन और बुद्धि को पवित्र करता है। संत प्रेम आनंद जी महाराज कहते हैं, जल केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा की धूल भी धो देता है। अब सोचिए, अगर स्नान के समय भीतर जमा मैल भी बाहर निकल रहा है तो क्या यह किसी रोग का लक्षण हो सकता है? नहीं, यह तो उसी प्रक्रिया का विस्तार है। यह संकेत है कि भगवान ने शरीर को ऐसा बनाया है कि वह खुद को अंदर और बाहर से शुद्ध कर सके। शरीर के 3 स्तर की सफाई स्नान के दौरान होने वाली यह प्रक्रिया 3 स्तर की सफाई का प्रतीक है। 1. बाहरी सफाई, शरीर की धूल मिट्टी पसीना और थकान धुल जाती है। 2. अंदरूनी सफाई, पेशाब के रूप में शरीर के अंदर का जहर और टॉक्सिन बाहर निकलता है। 3. आध्यात्मिक सफाई, जब यह सब भगवान के नाम के स्मरण के साथ होता है तो आत्मा भी हल्की और निर्मल हो जाती है। यानी यह एक संपूर्ण शुद्धिकरण है। डर क्यों लगता है? कई बार लोग इस अनुभव से घबराते हैं और सोचते हैं कि कहीं यह बीमारी का संकेत तो नहीं। यहां समझने वाली बात यह है कि डर अज्ञानता से पैदा होता है। संत प्रमानंद जी कहते हैं, जहां ज्ञान है वहां डर नहीं रहता। यदि पेशाब साफ है, उसमें जलन दर्द या बदबू नहीं है, तो यह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। विज्ञान बताता है कि पानी की ठंडक शरीर की नसों को सक्रिय करती है, मूत्राशय को आराम का संदेश जाता है और वह स्वाभाविक रूप से खाली होने लगता है। वहीं अध्यात्म बताता है कि यह अंदरूनी मैल का निकलना है। यानी दोनों दृष्टिकोण एक ही सत्य की पुष्टि करते हैं। भगवान का संकेत प्रेम आनंद जी यह भी समझाते हैं कि जब भी शरीर में कोई प्राकृतिक प्रक्रिया होती है तो उसे हल्के में मत लो। यह भगवान का संकेत है कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। नहाते समय पेशाब आना इस बात का संकेत है कि आपका शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार काम कर रहा है। इसे शुभ क्यों माने? यह शरीर को हल्का करता है, टॉक्सिन बाहर निकालता है, मन और आत्मा को ताजगी देता है, स्नान की पवित्रता को और गहरा बना देता है। तो इसे कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद मानना चाहिए। स्नान को साधना बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि यह प्रक्रिया केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी दे तो स्नान करते समय भगवान का नाम अवश्य लें। हर बूंद जल को गंगा का स्वरूप माने और स्मरण करें, गंगे च यमुने चैव। जब यह भावना होती है तो शरीर और आत्मा दोनों निर्मल हो जाते हैं। अब तक हमने जाना कि नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं है बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया और ईश्वर का अद्भुत चमत्कार है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है? संत प्रेम आनंद जी महाराज की वाणी के अनुसार जब भी हम किसी घटना को सही दृष्टि से समझते हैं तो उसके पीछे छुपे लाभ अपने आप प्रकट हो जाते हैं। 1. शरीर का विष बाहर निकालना। हमारा शरीर दिन रात कई तरह के अपशिष्ट टॉक्सिन्स बनाता है। मूत्र इन्हें बाहर निकालने का मुख्य साधन है। नहाते समय पेशाब आने का अर्थ है कि शरीर पानी के स्पर्श से तुरंत सक्रिय होकर अपने अंदर का मैल बाहर कर रहा है। यह स्वास्थ्य का शुभ संकेत है। 2. मूत्राशय को आराम। पेशाब को लंबे समय तक रोककर रखना मूत्राशय पर दबाव डालता है, लेकिन स्नान के दौरान जब यह स्वाभाविक रूप से बाहर आता है तो मूत्राशय को गहरा आराम मिलता है। इससे किडनी और मूत्र प्रणाली यूरिनरी सिस्टम भी स्वस्थ रहती है। 3. मानसिक ताजगी। आपने महसूस किया होगा कि स्नान के बाद शरीर ही नहीं मन भी हल्का और शांत हो जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि शरीर अंदर बाहर से साफ हो जाता है। संत प्रमानंद जी कहते हैं, शरीर हल्का होगा तो मन भी हल्का होगा। इस प्रक्रिया से मानसिक बोझ कम होता है और आत्मा प्रसन्न होती है। 4. ऊर्जा का संचार। जब शरीर शुद्ध होता है तो ऊर्जा का प्रवाह भी सहज हो जाता है। योग शास्त्र कहता है कि शरीर की नाडीज में ऊर्जा तभी स्वतंत्र रूप से बहती है जब अंदर कोई रुकावट न हो। स्नान और पेशाब का यह संयोजन नाड़ियों को साफ करता है और ऊर्जा को गति देता है। 5. आध्यात्मिक पवित्रता। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो स्नान केवल बाहरी धुलाई नहीं बल्कि आत्मा की साधना भी है। जब इस समय शरीर का अपशिष्ट भी बाहर निकल जाए तो यह भीतर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध का संकेत है, इसलिए इसे अद्भुत चमत्कार कहा गया है। 6. भय का नाश। बहुत से लोग इसे बीमारी समझकर डर जाते हैं, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है कि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है तो डर मिट जाता है।
और डर का नाश होना ही आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत है। हमने देखा कि यह शरीर की स्वाभाविक क्रिया है, शुद्धि का प्रतीक है और इससे हमें मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। लेकिन अब समय है कि हम इस विषय का अंतिम रहस्य, द अल्टीमेट सीक्रेट, समझें। शरीर का मंदिर संत प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, मनुष्य का शरीर साधारण नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ मंदिर है। इसमें होने वाली हर प्रक्रिया एक दिव्य संकेत है। हम जब स्नान करते हैं और इस दौरान शरीर स्वाभाविक रूप से पेशाब की ओर प्रवृत्त होता है, तो ये हमें याद दिलाता है कि भगवान ने शरीर को ऐसा बनाया है कि वह अपनी सफाई खुद करता है। सोचिए कितना महान रहस्य है यह। जो काम डॉक्टर या दवाई नहीं कर सकती, वह काम भगवान ने हमारे शरीर की संरचना में पहले से ही डाल दिया है। भीतर बाहर दोनों की सफाई हम अक्सर सिर्फ बाहर की सफाई पर ध्यान देते हैं, साबुन, शैम्पू और कपड़ों से, लेकिन शरीर के भीतर जमा गंदगी को भूल जाते हैं। नहाते समय यह प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि वास्तविक पवित्रता तब है जब भीतर और बाहर दोनों शुद्ध हों। प्रेमानंद जी कहते हैं, बाहरी स्नान तो हर कोई कर लेता है, पर भीतर का स्नान वही कर पाता है जो सच में भगवान को याद करता है। इसलिए नहाते समय जब यह अनुभव हो तो समझिए भगवान आपको अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ कर रहे हैं। डर नहीं, धन्यवाद करें। अज्ञानता के कारण लोग इस अनुभव को लेकर डरते हैं। वे सोचते हैं कहीं यह कमजोरी तो नहीं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह संकेत है कि आपका शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसलिए अगली बार जब ऐसा हो तो डरें नहीं बल्कि भगवान को धन्यवाद करें। यह ईश्वर का आशीर्वाद है कि उन्होंने शरीर को इतना अद्भुत और संतुलित बनाया है। आध्यात्मिक दृष्टि से चमत्कार धर्मशास्त्रों में कहा गया है, शरीर ही साधना का पहला साधन है। जब आप स्नान कर रहे हो और पेशाब की यह स्वाभाविक प्रक्रिया हो तो इसे केवल शारीरिक घटना मत मानिए। इसे इस रूप में देखिए कि भगवान आपके अंदर की नकारात्मकता, विष और बंधनों को बाहर निकाल रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे साधक ध्यान करते हुए भीतर का मलिनता बाहर निकाल देता है। अंतर यह है कि वहां साधना मन की है और यहाँ यह साधना शरीर की है। विज्ञान और धर्म का मिलन। विज्ञान कहता है कि स्नान के समय पानी की ठंडक से तंत्रिकाएं उत्तेजित होती हैं और मूत्राशय को खाली होने का संकेत मिलता है। धर्म कहता है कि यह शरीर और आत्मा दोनों की शुद्ध है। जब दोनों दृष्टिकोण एक ही घटना की पुष्टि करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह घटना कितनी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। जीवन के लिए शिक्षा। इस छोटी सी घटना में भी जीवन की बड़ी शिक्षा छुपी है। जैसे स्नान के समय शरीर अपना मैल बाहर निकाल देता है, वैसे ही हमें भी जीवन से नकारात्मकता को निकाल देना चाहिए। जैसे पानी शरीर को हल्का करता है, वैसे ही क्षमा और प्रेम मन को हल्का करते हैं। जैसे शरीर की गंदगी बाहर निकलने पर ताजगी आती है, वैसे ही बुरे विचार बाहर निकलने पर आत्मा प्रसन्न होती है। यानी यह घटना हमें केवल शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। अंतिम रहस्य, इसे साधना बना लो भाइयों और बहनों। यह है इस विषय का अल्टीमेट सीक्रेट। नहाते समय पेशाब का आना केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, ये एक साधना है। ये एक संकेत है कि आप भीतर से भी पवित्र हो रहे हैं। अगर आप इसे साधना की तरह अपनाएं तो हर स्नान आपके लिए केवल नहाना नहीं रहेगा बल्कि आत्मा को भी निर्मल करने वाला पर्व बन जाएगा। 1. स्नान से पहले भगवान का स्मरण करें। तो नहाते समय जब यह प्रक्रिया हो तो राधे राधे बोलें और समझें कि भगवान आपके भीतर की गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। 3. स्नान के बाद प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपने शरीर को साफ किया है वैसे ही मेरे मन को भी साफ कर दीजिए। निष्कर्ष, भाइयों और बहनों, नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं है। ये शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये विज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम है और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक आध्यात्मिक चमत्कार है। जब आप अगली बार इस अनुभव से गुजरें तो घबराइए मत। इसे एक साधना माने, भगवान का संदेश माने और प्रेम से कहें, भाइयों और बहनों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नहाते समय पेशाब आना कोई कमजोरी या बीमारी नहीं बल्कि भगवान की अद्भुत लीला है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें
राधे राधे, ताकि पता चले कि आपने इस दिव्य रहस्य को हृदय से स्वीकार किया है। और हाँ, अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पिछली वीडियो 21 सितंबर 2025 सूर्य ग्रहण, ज्योतिषीय असर, सावधानियां और पूरी जानकारी जरूर देखें। उसमें बताए गए उपाय और सावधानियां आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए। राधे राधे।